देखिए बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर राइम्स टीचर्स। बेटा आज मैं आपको एक स्टोरी कराऊंगी, एक कहानी सुनाऊंगी बच्चों। मैं आज आपको, जैसे मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में कहानी सुनाई थी, सबसे बड़ी बात है ना, उसी तरह से मैं आज आपको एक और कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम है लालच बुरी बला है। ठीक है, क्या नाम है बच्चों? लालच बुरी बला है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको कौन सी कहानी पढ़ाई थी बच्चों? कौन सी कहानी सुनाई थी? सबसे बड़ी बात। उसमें क्या शिक्षा मिली थी? उसमें शिक्षा मिली थी यदि आपको कुछ जुकाम है, खांसी है, तो आप बिना हाथ रखे या बिना मुंह पर हैंकी रखे आप नहीं छींकेंगे, नहीं खांसेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी कहानी है लालच बुरी बला है। ठीक है, जो आपकी राइम्स की बुक है उसमें आपकी राइम्स है सबसे लास्ट वाली आजा चिड़िया। उसके बाद में एक और कहानी है सबसे बड़ी बात। जब आप पेज पलटेंगे तो उसमें एक और कहानी है लालच बुरी बला है। ठीक है, तो आप अपनी बुक खोल लेंगे और उसमें स्टोरी निकाल लेंगे, पेज नंबर 26, लालच बुरी बला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एक बार कबूतरों का एक झुंड भोजन की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। जंगल में एक बहेलिये ने पक्षियों को फंसाने के लिए दाना डालकर जाल बिछा रखा था। ओके बच्चों, एक बार कबूतरों का झुंड था, जैसे ग्रुप बोलते हैं, झुंड को क्या बोलते हैं? ग्रुप। जैसे हम फ्रेंड्स होते हैं, आप स्कूल में फ्रेंड बनाते हैं ना, बॉयज का अलग ग्रुप होता है, गर्ल्स का अलग ग्रुप होता है ना। जैसे कि ये मेरी सहेली है, ये मेरा दोस्त है ना। तो उसी तरह से कबूतरों का भी एक झुंड था। ठीक है, इन्होंने भी आपस में एक ग्रुप बनाया हुआ था। ओके, और ये भोजन की तलाश में, भोजन मीन्स खाने के लिए इधर उधर उड़ रहे थे, क्योंकि इन्हें खाना नहीं मिल रहा था, भूखे थे ये, है ना। तो ये इधर उधर उड़ रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। और ये जंगल में एक बहेलिये ने क्या कर रखा था? बहेलिये किसे बोलते हैं? जो शिकारी होते हैं, जो पक्षियों को पकड़ते हैं, जानवरों को मारते हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं बहेलिये। बहेलिये ने पक्षियों को फंसाने के लिए दाना डाला हुआ था और जाल बिछा रखा था कि कबूतर आएंगे और दाना देखेंगे और खाने लगेंगे और मैं जाल खींच दूंगा, है ना, जाल उठा लूंगा मैं, तो वो क्या हो जाएंगे? वो फिर सारे मेरे पास मेरे जाल में फंस जाएंगे। ओके, तो देखते हैं आगे क्या होता है। देखो बच्चों, ये हैं कबूतर, ये देखो, ये ना कबूतर, ये ना, 1 2 3 ये 4, ये देखो, ये सब कबूतर हैं। और ये हैं दाने, ये सब दाने हैं। इन दानों को देख करके ये नीचे उतरे। ठीक है, कबूतर भूखे थे। जब उन्होंने जंगल में नीचे जमीन पर दाने पड़े हुए देखे तो वे अपने आप को रोक नहीं पाए। ओके, वो अपने आप को रोक नहीं सके। क्यों नहीं रोक सके? क्योंकि उन्हें बहुत तेज भूख लगी हुई थी, है ना। जब बहुत तेज भूख लगी हुई थी और नीचे उन्होंने दाने देखे तो उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने जाल का ध्यान नहीं दिया और वो नीचे उतर गए। ठीक है, तो वो ऊपर से नीचे की ओर आ गए और आ करके अपने दाने खाने लगे। ठीक है, वे नीचे उतरकर दाना चुगने लगे और जाल में फंस गए। उन्हें पकड़ने के लिए बहेलिये ने
बहेलिया उनकी ओर चला। अब जैसे ही कबूतर नीचे की ओर झुकते हैं और दाना खाने लग जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, बहेलिया उनकी ओर आता है क्योंकि ये जाल में फंस चुके थे, है ना। अब नेक्स्ट में है, कबूतर के सरदार ने कहा, देखो बहेलिया आ रहा है, सब एक साथ जोर लगाकर उड़ो। तो जो ग्रुप में जो लीडर होता है, जो मतलब थोड़ा बड़ा होता है, समझदार होता है, उन्होंने क्या कहा कि सब एक साथ मिलकर के जोर लगाते हैं और उड़ जाते हैं। ऐसे करने से हमारी जान बच सकती है। देखो बहेलिया आ रहा है, उससे पहले ही सब एक साथ जोर लगा करके उड़ो। तो जैसे ही सब एक साथ अपने पंख को उठाते हैं तो क्या होता है, वो जाल समेत ही उड़ जाते हैं, जाल को लेकर के ही अपने साथ में वो उड़ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में फिर उसने कहा, सब मिलकर एक साथ पूरब की ओर उड़ो, वहां मेरा एक मित्र चूहा रहता है। तो किसने कहा, सरदार ने कहा कि आप सब मिलकर जैसे आप उड़ गए हैं उसी तरह से एक पूरब की दिशा में मुड़ चलते हैं, वहां पर मेरा एक दोस्त रहता है चूहा, वहीं पर हम चलते हैं। तो वो सब क्या कर रहे हैं, पूरब की ओर जा रहे हैं उड़ करके। देखिए 1 2 3 4 5, है ना, जितने भी ग्रुप में कबूतर थे वो सब उड़ करके जा रहे हैं। ठीक है। अब सही जगह पहुंचकर कबूतरों के सरदार ने कहा, अब तुम सभी नीचे उतरो, मैं अपने मित्र को अभी बुलाता हूँ। ठीक है। तो सरदार ने क्या कहा सभी कबूतर से कि अब आप सब नीचे उतरिए, मैं अपने दोस्त को बुलाता हूँ। ठीक है। किस लिए बुला रहा है आप अपने दोस्त को, जाल कट करने के लिए, है ना, जाल को काटने के लिए। ओके। दोस्त कौन है सरदार का, सरदार का दोस्त कौन है, चूहा, है ना। तो देखिए नीचे उतरकर सरदार ने चूहे को आवाज दी। चूहा तुरंत बिल से निकलकर आया। सरदार ने उससे कहा, मित्र, हमें किसी तरह इस जाल से मुक्ति दिलाओ। चूहे ने अपने तेज दांतों से तुरंत जाल को काट दिया और वे जाल से मुक्त हो गए। ठीक है। देखो ये रहे चूहे, है ना। ये कौन है, सरदार के दोस्त। सरदार कौन था, कबूतरों का सरदार जो था, उसने अपने दोस्त को बुलाया। दोस्त कौन थे, चूहे, और उन्होंने बहुत जल्दी से अपने पैने दांतों से जाल को काट दिया और वो आजाद हो गए, है ना, वो जाल से मुक्त हो गए। ठीक है। तो इसे बोलते हैं बच्चों, आप बताएगा कोई इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बेटा। इस कहानी से आपको शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर वो दाने के लिए नहीं उतरते नीचे तो वो जाल में नहीं फंसते, है ना। अब तो खैर वो छूट गए क्योंकि उनके दोस्त मिल गए थे। ठीक है। पर हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ओके। एक शिक्षा और है इसमें, जब हम मिलकर के रहते हैं तो हम किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। ओके। अगर जैसे कबूतर ने क्या किया था, एक साथ मिलकर के पूरा ग्रुप बना के, और जैसे वो उड़े थे तो वो पूरे जाल को लेके चले गए थे, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें मिलकर भी रहना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे के साथ हमें मिलकर रहना चाहिए। ठीक है। आज की बच्चों आपकी यही कहानी थी। लालच बुरी बला है, हमें लालच नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का। ठीक है बेटा। जो अपने पास होता है उसी में ही हमें खुश रहना चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास एक पेंसिल है और दूसरे के पास 2 पेंसिल है तो हम कहेंगे अपनी मम्मी से कि नहीं मुझे 2 पेंसिल चाहिए, उनके पास तो 2 हैं, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास एक पेंसिल है तो आप उसी से अपना वर्क करेंगे। ठीक है बेटा। थैंक यू।